इस उल्टा को किसी अंग से हीन कर दूं। तुम्हें अपनी मायावी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना? तो ये लो। चिंता की कोई बात नहीं हनुमान। परंतु ये चीखें? ये चीखें उस राक्षसी शूर्पणखा की है। मैंने कहा था ना कि राम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। सीते, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शूर्पणखा यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हनुमान, मुझे किष्किंधा जाना होगा। किष्किंधा? आज के दिन किष्किंधा में हम लोग शिव मंदिर में आरती के लिए जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। आपकी? हमारे वंश की। तब तो बाली भी वहां? हाँ, अवश्य अवश्य वो आएंगे। और आप इस बात से प्रसन्न हैं, ये जानते हुए कि मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरी पत्नी रूमा वहां आएगी और मैं उसको अपने साथ ले आऊंगा। ओह, परंतु इसमें आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उन्हें जाकर ले आता हूँ। नहीं हनुमान। नहीं सुग्रीव जी, तुम नहीं जाओगे। मैं आपको शत्रुओं के सामने नहीं जाने दे सकता। वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है। तुम समझने की कोशिश करो हनुमान। वहाँ रूमा खुश नहीं है। वो आज ही के दिन का इंतजार कर रही होगी। लेकिन हनुमान, ये भी तो सोचो कि तुम उसे पहचान पाओगे। ठीक है, लेकिन मैं भी साथ में चलूंगा। ठीक है। आज तो सुग्रीव आएगा ही आएगा ना। अपनी पत्नी को बचाने का इससे अच्छा अवसर उसे नहीं मिल सकता। और मुझे भी। प्रणाम महाराज। अपने सभी सैनिकों के साथ शिव मंदिर में तैयार रहो सेनापति। जो आज्ञा महाराज। सुग्रीव अपनी पत्नी को ले जाने आएगा ही आएगा। महाराज, यदि सुग्रीव यहाँ आएगा तो उसके साथ उसका रक्षक हनुमान भी आएगा और वो बहुत शक्तिशाली है महाराज। शिव पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। कुछ नहीं होगा क्योंकि सुग्रीव की पत्नी तो हमारे साथ है ना। इसने हमें विश्वास दिला है कि सुग्रीव को पकड़वाने में हमारी मदद करेगी ना। है ना रूमा?
ये धोखा है। और जो उसने मेरे साथ किया, क्या वो छल नहीं था? क्या वो धोखा नहीं था? वो भाई नहीं, शत्रु है मेरा। उसके जीवन का अंत आज निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। नहीं। मुझे पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। आपका किष्किंधा जाने का अर्थ है सुग्रीव जी, स्वयं अपने आप को बाली को सौंप देना। मेरे विचार से तो आप सुग्रीव जी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यही अवसर है जामवंत जी, रुमा को अपने साथ लाने का। ठीक है, जाइए। परंतु हनुमान, ध्यान रहे, तुम बाली के सामने नहीं आओगे। उसे वरदान मिला हुआ है, जो भी युद्ध में उसके सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति उसे छोड़कर बाली में चली जाएगी। मैं जानता हूं, और इस बात का मैं अवश्य ध्यान रखूंगा जामवंत जी। और अपने मन पर भी। नहीं जामवंत जी, इस बार मैं अपने मन को नहीं भटकने दूंगा। और प्रभु श्री राम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। भैया खान, भैया दूषण, भैया खान, भैया दूषण, भैया खान, भैया दूषण। क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जाओगी? किसका इतना साहस कि हमारी बहन की ये दुर्दशा करे? दो भाई हैं, दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण। मैंने राम को अपने साथ विवाह करने के लिए कहा, तो देखिए उस कुरूप सीता के लिए उसने मेरी क्या दशा बना दी है। भैया खान और दूषण, यदि आप मेरे भाई हैं तो मेरे अपमान का बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने मुझे, आपके महाशक्तिशाली रावण की बहन का अपमान किया है। मैं राम, लक्ष्मण, सीता, इन तीनों का खून पीना चाहती हूँ। राम, तुम मुझसे नहीं बचोगे। बहन शूर्पणखा, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करके उन्होंने हमें चुनौती दी है। अब तुम देखना हम उन्हें कैसे फटकारते हैं। दूषण, हमें उनसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है खर। हम अपने भयंकर राक्षसों की सेना को भेजते हैं। उनके कटे हुए सर यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा दूषण। हमारी बहन उन तीनों का खून पीना चाहती है और उसकी ये चाह यही पूर्ण हो जाएगी। अब देखते हैं कौन उस राम के प्राणों की रक्षा करता है।
घबराइएगा मत। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि रक्षक सैनिक कहाँ कहाँ हैं। हमें आरती समाप्त होने तक यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? आरती समाप्त होने पर हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। भीड़ में हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। रूमा वहाँ अकेली है हनुमान, पर इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा हनुमान। नहीं नहीं सुग्रीव जी, अभी नहीं। मुझ पर विश्वास रखिए। आज हम रूमा जी को यहाँ से लेकर जाएंगे। पुजारी जी, आरती की तैयारी शुरू करें।